देखिए सर, कस्टमर केयर से इनामी हेल्पलाइन से सर एक लकी ड्रॉ करवाया गया था सर, जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, कनाडा शामिल किए गए थे। ठीक है, तो इसमें आपका नंबर सिलेक्ट किया गया था। कंपनी की तरफ से आपका नंबर सिलेक्ट करने के कारण आपका नंबर सर केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए का लॉटरी सर जीता है। ठीक है, 25 लाख का लॉटरी मैंने जीता है, जीता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, आपने जीता है कंपनी की तरफ से ये 25 लाख का इनाम। ठीक है, और इसको देखो ये 25 लाख रुपए का इनाम हासिल करने के लिए सर आपकी ईमेल पर मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े साहब आकाश वर्मा का, जिनके पास आपका 25 लाख का चेक है। ओके सर, कंपनी की तरफ से लॉटरी लगा है आपके नंबर पे, बिल्कुल राइट सर। कंपनी की तरफ से ऑफिसर ने जो कॉल करके आपको इंफॉर्मेशन दिया है, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन दिया है। कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बने आप 25 लाख रुपए के सर। लकी ड्रॉ हुआ था वाइबर का, ईमो का और व्हाट्सएप का, 3 ऐप का ये लकी ड्रॉ हुआ था। हर ऐप के 5000 नंबर सेलेक्ट थे निकाल के, 15,000 टोटल नंबर शामिल किए गए थे। 5,000 व्हाट्सएप के, 5,000 ईमो के और 5,000 वाइबर के। तो 5 कंट्री का ये लकी ड्रॉ था, जिसमें से हमारा नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई और कनाडा शामिल था। 5,000 कंपनी की तरफ से ये लकी ड्रॉ सिलेक्ट हुआ है आपके नंबर पे। भगवान की कृपा से नेपाल में से आपका ये जो नंबर है लकी ड्रॉ में शामिल था। तो कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए के लकी विजेता बने हो, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। 25 लाख रुपए का जो लॉटरी है रिसीव करने के लिए, लेने के लिए तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो प्यारे भैया, बैंक अकाउंट है आपके पास? आपका जो चेक है आपको बोला गया ओपन चेक लकी डिपार्टमेंट में पहुंचे है। आपको भी पता है कंपनी की तरफ से ये जो लॉटरी आपको लगा है, आपके ईमेल नंबर पे आपको लॉटरी लगा है, नाम पे नहीं लगा। ठीक है, चेक आपके नाम पे करवा के पैसा आपको क्लियर होगा। ठीक है, कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए का लॉटरी लेने के लिए प्यारे भैया आपको चार्जेस आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, टैक्स आ रहा है, वो आपको बैंक से पे करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से जो चार्जेस है आपको कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपए के पीछे 1,000 टैक्स आ रहा है। तो 25 लाख रुपए आपका अमाउंट है। ठीक है, तो अभी आप सर मुझे ग्लोबल आईएमई के सामने पहुंच के कॉल करोगे। ग्लोबल आईएमई के सामने पहुंचोगे तो ऑफिसर का अकाउंट दिया जाएगा, उस पर आपको ये चार्जेस कंप्लीट करने पड़ेंगे सर। सर बिल्कुल सर, केबीसी लकी ड्रॉ। ठीक है, केबीसी लकी डिपार्टमेंट, कौन बनेगा करोड़पति। ओके, कौन बनेगा करोड़पति का शो देखा है ना आपने सर? हाँ, उसी शो में सर आपका नंबर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है सर, देरी मत कीजिए, बड़े साहब का नंबर सेंड कर रहा हूँ, इसी नंबर का ईमो ऐड करो, ईमो ऐड करके कॉल लगाओ। ओके, यहाँलाई मैले तत्काल एउटा जानकारी गराउँछु। पछिल्लो समय देशमा विभिन्न तरिकाले ठगी भइरहेको छ, देश बाहिरबाट पनि ठगी भइरहेको छ। मैले भर्खरै मात्र म बिहान उठेँ र उठेर मैले मोबाइल चलाउँदै थिएँ, मलाई एउटा इमो नम्बरबाट फोन आयो, विशाल नाम गरेको, VISHAL विशाल। मैले देखाइदिन्छु, भर्खरै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो विशाल नाम गरेको यो इमोबाट मलाई चाहिँ कल आयो होइन। र यो कल आइसकेपछि मैले चाहिँ कल रिसिभ गरेँ। रिसिभ गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ 25 लाख रुपियाँको लटरी परेको छ इमोबाट, तपाईँलाई तत्काल चाहिँ तपाईँले चाहिँ मसँग कुरा गर्नुहोस् र लिन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भनेर जानकारी गराएँ होइन। मैले तपाईँहरूको आँखै अगाडि हेर्नुहोस्, यहाँ मैले कल गर्छु है त, उठायो भने के भन्छ, तपाईँले आफैले उताबाट फोन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई हिन्दी भाषा राम्रोसँग चाहिँ आउँदैन, म प्रयास गर्नेछु, प्लिज यसलाई अनर्थ नसम्झिनु होला। यसरी नै धेरै ठाउँमा मानिसहरू ठगिरहेका छन्। नेपालमा धेरै यस्ता नेपालीहरू ठगिएको छ, भारतीयहरूले, इन्डियनहरूले ठगिरहेका छन्। विभिन्न तरिकाले इन्डियनहरूले नेपालीहरूलाई ठगिरहेका करतुतहरू जसरी चाहिँ समाजमा बाहिर आइरहेको छ। यसै गरी योभन्दा अगाडि मेरो रिलेटिभ एकजनालाई पनि यसरी फोन आएको थियो र त्यति बेला मैले चाहिँ त्यो चाहिँ रेकर्ड गर्न पाएन। आज चाहिँ म प्रयास गर्छु, ट्राई गर्छु, अब फोन रिसिभ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। यहाँनिर मैले कल गर्दैछु है त, यो चाहिँ मैले कल गरिरहेको छु। भैया बोलिए, नमस्ते। हेलो, नमस्ते भैया जी, क्या बोला था आपने, मैंने कुछ समझ नहीं पाया इसीलिए। जी जी बिल्कुल सर, आपको कंफर्म कर देते हैं सर हमने क्या बोला था। देखिए सर, कस्टमर केयर से इनामी हेल्पलाइन से सर एक लकी ड्रॉ करवाया गया था
सर जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, कनाडा शामिल किए गए थे, ठीक है। उसमें आपका नंबर सिलेक्ट किया गया था। कंपनी की तरफ से आपका नंबर सिलेक्ट करने के कारण आपका नंबर सर केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए का लॉटरी सर जीता है, ठीक है। 25 लाख का लॉटरी मैंने जीता है, जीता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, आपने जीता है कंपनी की तरफ से ये 25 लाख का इनाम, ठीक है। और इसको सर देखो, ये 25 लाख रुपए का इनाम हासिल करने के लिए सर आपकी ईमो पर मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े साहब आकाश वर्मा का, जिनके पास आपका 25 लाख का चेक है, ओके। और मैंने वो नंबर में कॉल करूं और मैं उस वक्त मेरा प्राइस उस नंबर का आपने ईमो ऐड करना है, ईमो ऐड करके कॉल लगाना है, ठीक है। ओके, मैं अभी नंबर सेंड कर रहा हूँ, तो काइंडली मुझे एक बात की जानकारी दे दें, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं? हाँ, व्हाट्सएप नहीं, मैं मुझसे वाइबर है। वाइबर यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे हैं आप? व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ यूज कर रहे हैं, चलिए ठीक है। कंपनी की तरफ से आपकी ईमो पर मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, तो आप काइंडली इस नंबर का ईमो ऐड करो अपने मोबाइल में, ईमो ऐड करके आप बड़े साहब से बात करें, ठीक है। ये कंपनी कौन सा कंपनी है सर? ये कंपनी का नाम बताइए ना। सर बिल्कुल सर, केबीसी लकी ड्रॉ, ठीक है। केबीसी लकी डिपार्टमेंट, कौन बनेगा करोड़पति, ओके। कौन बनेगा करोड़पति का शो देखा है ना आपने सर? हाँ 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 हाँ, उसी शो में सर आपका नंबर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सर देरी मत कीजिए, बड़े साहब का नंबर सेंड कर रहा हूँ, इसी नंबर का ईमो ऐड करो, ईमो ऐड करके कॉल लगाओ, ओके। ओके ओके सर, ओके वेलकम सर। भर्खर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होइन, विशाल नाम गरेको एकजना मानिसले मलाई इमोमा कल गर्यो र उसले भन्यो, यहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो कि यो चाहिँ यहाँनिर आयो, विशाल एउटा नम्बर आयो होइन, र उसले चाहिँ के भन्यो भने यसमा कल गर, मेरो बडे साहबको नम्बर हो र यसलाई इमोमा एड गर र कुरा गर, तैँले 25 लाखको लटरी जितेको छस् भन्यो। कौन बनेगा करोडपति चाहिँ सेटबाट चाहिँ जितेको होस् तैँले भन्यो होइन। मैले यहाँ यो अडियो पठाएँ, हेर्नुहोस् है, म अडियो सुनाइदिन्छु है भर्खरै, सरी हेलो सर नंबर सेंड कर दिया मैंने, ठीक है। आपका लॉटरी नंबर भी मैंने सेंड कर दिया है, कृपया करके इसी नंबर का अपने मोबाइल में इमो ऐड करें, इमो ऐड करके कॉल लगाए आकाश वर्मा को, ठीक है। ओके, सुन्नुभयो होइन, आकाश भन्ने मान्छेलाई मैले कल गर्नुपर्ने इमोमा, र यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यहाँनिर चाहिँ मेरो लटरी नम्बर अरे, यो लटरी नम्बर भनेको छ 7711 भनेको छ, हेर्नुहोस् है। अनि यसले चाहिँ कति बेला लेखेको छ भन्ने कुरा, कति बेला सेन्ड गरेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ हेर्नु भएको छैन, अहिले रिसेन्ट भइरहेको छ यो कुरा है। र उसले चाहिँ नम्बर पठाएको छ 00919580888861, ओके। र अब मैले यसलाई चाहिँ इमोमा कनेक्ट गर्छु र यो मानिससँग पनि बोल्छु। यसरी ठगी भइरहेको छ, हरेक ठाउँमा ठगी भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठगी रोक्नको लागि पनि कतिपयलाई हुनसक्छ, ल तँलाई 25 लाख पऱ्यो, 50 लाख पऱ्यो, 1 करोड पऱ्यो, लटरी पऱ्यो, यत्तिकै कसैले बिना काम तपाईँलाई लटरी पार्ने अथवा दिने अथवा पुरस्कार जित्ने कुरा हुन्छ र? हामी यतिसम्म तरिकाले ठगिरहेको छ क्या नेपालीहरू। पछिल्लो समय इन्डियनहरूले यसरी ठगिरहेका छन् र यिनीहरूको करतुतको चाहिँ पर्दाफास गर्नको लागि म एकदमै धेरैचोटि, मलाई 2-3वटा एउटा मेलबाट पनि यस्तो ठगी गर्न खोजेको थियो, मैले त्यति बेला देखाउन सकिनँ। आज त बिहानै म उठेँ भर्खरै, म फ्रेस पनि भएको छैन सिरियसली भन्दाखेरि, अनि फोन आयो। त्यसपछि आज चाहिँ मैले योसँग पुरै रेकर्ड गरेर सम्पूर्ण दर्शक श्रोता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू समक्ष पुर्याउँछु र यसरी नै नेपालीहरू कहीँ ठगिनु नपरोस् भनेर चाहिँ म अब यसलाई चाहिँ इमोमा कनेक्ट गर्छु, ओके। इमोमा कनेक्ट गर्छु, तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। म उसलाई चाहिँ जस्ट ओके, यसलाई चाहिँ म र यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि आकाश वर्मा नाम गरेको मान्छे रहेछ है। अब यो चाहिँ आकाश वर्मा हो र यो आकाश वर्मा भन्ने मानिसको नाममा सेभ रहेछ। मैले यसलाई चाहिँ इमोमा कनेक्ट गर्नको लागि यसलाई सेभ गर्नुपर्छ। म चाहिँ यसलाई तत्काल सेभ गर्छु। ओके, आकाश वर्मा, म यसलाई सेभ गर्दैछु र यो नम्बर सेभ गर्छु मैले, 8 आकाश भनेर सेभ गर्छु है। फोनमा सेभ गर्छु, ल ठिक छ, जस्ट 1 AKASH आकाश भनेर सेभ गरेँ मैले। अब उसले चाहिँ यहाँ नम्बरमा फोन गर भनेको थियो होइन। मैले एकछिनमा फोन गरेन भने उसले आफैले फोन गर्छ, त्यो पनि थाहा छ मलाई होइन। तर मैले अब यसलाई चाहिँ बुझ्छु नि के रहेछ होइन।
आकाश वर्मा भन्ने आइसक्यो है त। अब म आकाश होइन इमोबाट कल गर्छु है। ओके सरी, इमोबाट म कल गर्न खोजिरहेको छु साथीहरू। आयो, ओके कनेक्ट भयो, इमोमा कनेक्ट भयो। यसको पिक्चर सहित म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो मानिस आकाश वर्मा भनेर राखेको छ, तर यो पिक्चर नहुनसक्छ, यसले चाहिँ फेक पिक्चर हालेको हुनसक्छ। यो पिक्चर देख्नु भएको छ यहाँनिर आकाश वर्मा भनेर। त्यही विशाल भन्नेले फेरि फोन गरे, म फोन रिसिभ गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, यहाँ फोन गरिरहेको छ, देख्नु भएको छ। ओके म रिसिभ गर्छु। पर्नुहोस् यो। ओके हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। गुड मर्निङ हजुर। सर देखिए आकाश वर्मा मुझे अभी बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, आपने उनको कॉल नहीं लगाई, इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको डियर? होइन मैले फोन गर्दैछु, म एकछिनमा सम्पर्क गर्छु भनेर हो। मैले सेभ गर्दै थिएँ, नम्बर सेभ नगरिकन इमोमा देखिन्न नि त हजुर। सर हिंदी में बात करिए, हिंदी स्पीकिंग ओनली। हाँ, नंबर सेंड करने के लिए नंबर सेव करना चाहिए, क्योंकि इमो में सेव नहीं करेंगे तो वो नंबर इमो में नहीं कनेक्ट नहीं होता है ना, इसलिए। हाँ चलिए ठीक है, तो जल्दी से करिए, सेव करके बड़े साहब को तुरंत कॉल लगाइए। सर वो बार बार मैसेजेस कर रहे हैं मेरे पास, ठीक है? ओके सर, ओके ओके वेलकम। तो अभी आपका व्हाट्सएप स्कैन करना है हमने कंपनी की तरफ से, ठीक है? तो आपके पास कोई दूसरा मोबाइल चालू होगा कंपनी की तरफ से, दूसरा कोई और टच मोबाइल है जिसमें आप व्हाट्सएप चला रहे हो? हाँ, व्हाट्सएप तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, इसलिए ईमो तो ऑलरेडी है। और चलो ठीक है, फैमिली मेंबर में किसी का व्हाट्सएप नहीं है? नहीं है, मैं तो सिंगल हुए हैं। मैं ओके कहाँ पे आप? मैं काठमांडू में हूँ। काठमांडू में, चले ठीक है। आकाश वर्मा से बात करिए, बात करके अपना पैसा सर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाइए, ठीक है? ओके जल्दी से कॉल कीजिए आकाश वर्मा को, थैंक यू सर। ओके सुन्नुभयो होइन, यो ठग हो। यो ठगले चाहिँ मैले एकछिन चाहिँ मेरो पर्सनल फोन आयो, मैले यो ठगलाई आज चाहिँ यो ठगहरूले के गर्दो रहेछ त, यो ठगको पुरै क्लियर हामी चाहिँ बुझौँ न होइन। यो ठगले के गर्दो रहेछ, कसो गर्दो रहेछ होइन, कहाँसम्म जाँदो रहेछ यो मान्छे। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू समक्ष म कुरा गर्छु। म त्यसलाई फोन गर्छु, उसले चाहिँ आकाशलाई फोन गर भनेको छ होइन। ओके म चाहिँ त्यो आकाश भन्नेलाई चाहिँ कल गर्छु है। उसको कल चाहिँ लागिरहेको छैन होइन, बिजी देखाइरहेको छ। हेलो भनौँ, हेलो सर। ओके मैले हेलो सर भनिसकेँ, अब यसलाई चाहिँ म कल गर्छु। ओके जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। हजुर नमस्कार सर। ये क्या है कि अपना दोस्त ने बोला था कि आपका स्टाफ ने बोला था कि मुझे लॉटरी। बिल्कुल राइट सर, कंपनी की तरफ से लॉटरी लगा है आपके नंबर पे। बिल्कुल राइट सर, कंपनी की तरफ से ऑफिसर ने जो कॉल करके आपको इंफॉर्मेशन दिया है, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन दिया है। कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बने आप 25 लाख रुपए के। सर लकी ड्रॉ हुआ था वाइबर का, इमो का और व्हाट्सएप का, 3 ऐप का ये लकी ड्रॉ हुआ था। हर ऐप के 5000 नंबर सेलेक्ट थे नेपाल के, 15,000 टोटल नंबर शामिल किए गए थे। 5000 व्हाट्सएप के, 5000 इमो के और 5000 वाइबर के। तो 5 कंट्री का ये लकी ड्रॉ था, जिसमें से हमारा नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई और कनाडा शामिल था। 5000 कंपनी की तरफ से ये लकी ड्रॉ सिलेक्ट हुआ है आपके नंबर पे। भगवान की कृपा से नेपाल में से आपका ये जो नंबर है लकी ड्रॉ में शामिल था। तो कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए के लकी विजेता बने हो। बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। 25 लाख रुपए का जो लॉटरी है रिसीव करने के लिए, लेने के लिए तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो प्यारे भैया बैंक अकाउंट है आपके पास? हाँ मेरे पास बैंक अकाउंट तो है, बैंक अकाउंट है। बैंक में अकाउंट है? हाँ मेरे पास सांग्रीला बैंक के अकाउंट है। संग्रीला बैंक का अकाउंट
अकाउंट है। तो प्यारे भैया अभी आपने ऐसा करना है, आपने मुझे अपना नाम, बैंक अकाउंट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपने एक फोटो आपने मुझे इसी ईमो पे सेंड करना है। आपकी बैंक डिटेल मेन हेड ऑफिस पे फॉरवर्ड की जाएगी, वहां से जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको कंप्लीट करवा के फाइल आपका ईमो पे सेंड करके आपको लॉटरी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो अभी आपने ऐसा करना है, आपने मुझे अपना नाम, बैंक अकाउंट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो आपने मुझे इसी ईमो पे सेंड करना है। ओके सर, ऐसा कि मैं ये बात नहीं समझ रहा हूँ कि लॉटरी कौन सा कंपनी से मुझे प्रोवाइड किया है। लकी ड्रॉ, जी जी प्यारे भैया, लकी ड्रॉ हुआ था व्हाट्सएप का, वाइबर का और ईमो का, 3 ऐप का ये लकी ड्रॉ हुआ था। ये मुल्कों ने लकी ड्रॉ करवाया था कंपनी की तरफ से, जिसमें से हमारा नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, दुबई हो गया और कनाडा हो गया। कंपनी की तरफ से लकी ड्रॉ हुआ था, जिसमें से आपके नंबर ने लॉटरी विन की है। ठीक है, कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए का लॉटरी लेने के लिए तो बैंक डिटेल जो आपसे मैंने मांगी है, नाम, बैंक अकाउंट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और फोटो मुझे आप ईमो पे सेंड कर दो। सर ये क्या है कि मेरे बैंक अकाउंट है ना, अकाउंट मैंने करीब 1 ईयर से मैं वो अकाउंट का कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं इधर अकाउंट में वो अकाउंट से कारोबार नहीं कर रहा था ना, इसीलिए वेस्टर्न यूनियन IME से मुझे प्राइज सेंड करने के लिए तकलीफ हो रहा है क्या? 6 सेकंड वॉइस मैसेज। सर आप ऐसा करें, अपना नागरिकता का 2 साइड का फोटो, अपना नाम मुझे सेंड कर दें काइन्डली। ठीक है ओके, यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो कि उसले के भन्यो भने तेरो नागरिकताको फोटो पठा, सेन्ड गर भन्यो होइन। मैले चाहिँ उसलाई कलबाटै कुरा गर्छु। ओके हेलो हजुर सर, मैं क्या है कि सर ये सेंड करने के लिए मेरे नाम और ठिकाना काफ़ी नहीं है सर। जी अभी कहाँ पे हैं आप? अभी कहाँ पे हैं मुझे ये बताएं। आप नेपाल में हैं? हाँ, मैं नेपाल के काठमांडू में हूँ। काठमांडू से नियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप अपना नाम सेंड करें, नागरिकता का 2 साइड का फोटो और अपना एड्रेस सेंड कर दें, पैसा आपको IME कर दीजिए। ओके ओके सर, ओके ओके ल, यहाँहरूले सुनिसक्नुभयो होइन। अब उसलाई चाहिँ म नागरिकता र मेरो चाहिँ फोटो चाहिँ उसलाई सेन्ड गर्छु। कोही पनि नठगियोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यो गर्दैछु। उसले चाहिँ के गर्छ त, मलाई 25 लाखको लटरी पर्यो भनेको छ होइन। एउटा विशाल भन्नेले मलाई चाहिँ इमोमा फोन गर्यो। त्यसपछि उसले चाहिँ भन्यो कि आकाश वर्मालाई फोन गर्नुहोस् र आकाशलाई, मेरो बोस हुनुहुन्छ उहाँ, र बोससँग कुरा गर्नुहोस् भन्यो। र आकाशले के भन्यो भने तपाईको चाहिँ लटरी परेको छ 25 लाख, तपाईले तपाईको फोटो र नागरिकता पठाइदिनुस्, हामी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पैसा पठाइदिन्छौँ भन्यो। मैले चाहिँ के भने त भने बैंक अकाउन्ट मैले युज नगरेको 1 वर्ष भइसक्यो, त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई इमो के अरे सरी IME अथवा चाहिँ वेस्टर्न युनियनबाट पठाउन सम्भव छ भने त्यसमा पठाइदिनुस् न भनेको। उसले हुन्छ कोही फरक पर्दैन, तर नागरिकता र तेरो फोटो पठा भन्यो है। अब यहाँलाई देखाउँछु, मेरो नागरिकता हो यो है। मैले चाहिँ उसलाई अब मेरो नागरिकता चाहिँ खिचेर पठाइदिन्छु। ओके, मैले उसलाई मेरो नागरिकता चाहिँ खिचेर पठाइदिन्छु है त। अब उसलाई चाहिँ अब यहाँ उसले फेरि अर्को नाटक गर्छ, मलाई थाहा छ होइन। उसले के नाटक चाहिँ गर्छ, तर सबै नाटकहरू हेरौँ न त आज। तपाईँहरूले कतिपयले चाहिँ घरमा चाहिँ अब जस्तो झगडा हुनसक्छ होइन, मलाई लटरी परेको छ भन्दा एउटा चाहिँ होइन त्यस्तो होइन फेक हो भन्दाखेरि पनि झगडा पऱ्यो होला। त्यही भएर के रहेछ त क्लियर कुरा होइन, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आज चाहिँ एकदम क्लियर जानकारी गराउँछु। र म चाहिँ नागरिकताको फोटो कपी 2 साइडकै पठाइदिन्छु है त। यसले कुनै असर पर्ला जस्तो चाहिँ नलागेर मैले पठाउनु खोजेको। र हाम्रो पनि सरकार छ, हामी पनि नेपाल सरकारको मातहतमा छौँ, हामी नेपाली जनता हौँ। हामीलाई कसरी ठग्न खोज्दैछ भने नेपाली दाजुभाइलाई बचाउनुपर्छ र ठगिन दिनु हुँदैन। यी चाहिँ नि इन्डियनहरूले चाहिँ धेरै नेपाली दाजुभाइलाई ठगेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले गरेको ठगी धन्दाको चाहिँ एकदम क्लियर हामी चाहिँ हुनु जरुरी छ। मैले सेन्ड गरेँ है उसलाई 2 साइडको पठाएँ मैले है त, नागरिकताको फोटोकपी पठाएँ। अब मैले भन्छु यसलाई, अब कुरा गर्छु है त। अब तपाईँहरूलाई म हाँ सरजी
बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मैं नागरिकता का वो फोटो कपी मैंने फोटो सेन्ड किया हूँ। उसले के भन्यो भने तेरो फाइल सेट गर्छु भन्यो होइन। अब सायद के गर्छ उसले होइन। अब यो मैले पठाइदिएँ। अब उसले चाहिँ सायद यो ह्याकरहरू पनि हुन सक्छन् अथवा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छन् होइन। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ सचेत रहनुहोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँलाई चाहिँ इन्फर्म गरेको। ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ विशाल भन्ने हो होइन। यो सेकेन्ड लाइनको चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ विशाल भन्ने होइन। यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मलाई कल गरेर चाहिँ भोइस कल पनि पठाएको छ होइन। तपाईँलाई मैले अघि नै पनि सुनाएँ होइन। र त्यसपछि चाहिँ अहिले त्यसपछि उसले चाहिँ उसको बोसलाई फोन गरेर आफ्नो चाहिँ पैसा चाहिँ लट्री चाहिँ लिक भन्यो होइन। अनि मैले यो आकाशलाई मैले यहाँनिर देख्नु भएको छ, मैले नागरिकता पनि पठाइदिएँ। हेलो हजुर सर, हजुर हेलो हेलो हजुर सर, हेलो तरफ से कंप्लीट किया गया है। आपका जो चेक है आपको बोला गया ओपन चेक लेके डिपार्टमेंट में पहुंचे है। आपको भी पता है कंपनी की तरफ से ये जो लॉटरी आपको लगा है आपके ईमो नंबर पे आपको लॉटरी लगा है, नाम पे नहीं लगा, ठीक है? चेक आपके नाम पे करवा के पैसा आपको क्लियर होगा, ठीक है? कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए का लॉटरी लेने के लिए प्यारे भैया आपको चार्जेस आ रहे हैं। कंपनी की तरफ से टैक्स आ रहा है, वो आपको बैंक से पे करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से जो चार्जेस है आपको कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपए के पीछे 1000 टैक्स आ रहा है, तो 25 लाख रुपए आपका अमाउंट है, तो 25,000 यानी कि 25,000 आपको टैक्स आ रहा है, ठीक है? कंपनी की तरफ से 25,000 आपको टैक्स आ रहा है, तो ये चार्जेस आपको ग्लोबल आईएमई से पे करने पड़ेंगे। आपके पास में ग्लोबल आईएमई बैंक है प्यारे भैया? मेरे पास तो ग्लोबल आईएमई नहीं है, जस्ट क्या करूं? आपके पास कौन सा बैंक है? बैंक तो है पर इसी वक्त लॉकडाउन है ना, इसीलिए बैंक खुलने तो बहुत मुश्किल। खत्म हो गया, स्टाफ नेपाल में रह के आपको खबर नहीं है, ठीक है? नहीं, सब खबर है। काठमांडू कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है, हमारे नेपाल में। हाँ। उसके बाद बैंक सब ओपन है, ठीक ये है? क्या है कि बैंक कम है लेकिन बैंक सब ओपन है। हाँ, यहाँ मेरे नज़दीक तो आईएमई है। आईएमई से मैं सेंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आईएमई से अपना फीस पे कर सकते हो, ठीक है? 25,000 यानी कि आपका जो चेक है प्यारे भैया वो आपके नाम पे नहीं है। आपको भी पता है कंपनी की तरफ से लॉटरी आपको नंबर पे लगा, नाम पे नहीं लगा, तो ये चेक हमने आपके नाम पे करवाना है। जब तक चेक नाम पे नहीं होगा तब तक तो पैसा क्लियर नहीं होगा। आपको भी पता है सर, जब हम कोई चीज लेते हैं अगर वो हमारे नाम पे नहीं होगी तो वो हमारी नहीं होगी, जब हम उसको अपने नाम पे नहीं करवाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी जमीन बंगला लेंगे, जब तक नहीं और जब नाम पे करवाएंगे उसके लिए हमें गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह प्यारे भैया 25 लाख रुपए का अमाउंट है। लॉटरी का चेक ओपन चेक है, चेक नाम पे करवाना है। चेक आपके नाम पे करवाएंगे, उसके बाद पैसा आपको क्लियर होगा, तो चेक नाम पे करवाने के लिए आपको 25,000 टैक्स आ रहा है, जो कि पहले आपको आईएमई से पे करना पड़ेगा। तो सर भैया आपके पास कितना आईएमई और मैक्सिमम कितने टाइम में अपने चार्जेस कंप्लीट करेंगे? ऐसा करना क्या होता है कि मैं यहाँ से हूँ, हाँ, यहाँ काठमांडू के नज़दीक कोई अपने ऑफिस का कोई मेंबर नेपाल के लिए मेंबर है तो मैं मेंबर के डायरेक्टली पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास साधन भी नहीं है इसी समय। बस लॉकडाउन है, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है? इसके लिए मिलना किसी को अलाउ नहीं होता, सोशल डिस्टेंस रखना हमारे पे फर्ज है। जो भी काम है सब ऑनलाइन किया जाता है, मिलना अलाउ नहीं है, ठीक है? अदरवाइज कंपनी की तरफ से ऑफिसर को मिलना अलाउ ही नहीं है, चाहे लॉकडाउन हो ना हो, ठीक है? ऐसा कीजिए ना, किसी भी नेटवर्क का ऑफिसर होगा उसको मिलेगा तो नहीं ना सर, जस्ट कॉल करेंगे ना। एक ओके, मैं ये चार्जेस आ रहे हैं, ये पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे। हाँ, मैं वो चार्जेस देने के लिए तैयार हूँ सर,
पर क्या है कि मैं यहाँ नेप्लीज मेंबर नहीं है कि नेप्लीज मेंबर को मैं सेंड कर सकूँ, क्योंकि मुझे भी तो बिलीव होना चाहिए ना। मैंने नेप्लीज पीपल को नेप्लीज अपने नेप्लीज मेंबर पैसा ट्रांसफर करेंगे, वो नेपालीज मेंबर ही सेंड करेंगे, ठीक है। नेपाल में आप हैं तो हमारे ऑफिसर ट्रांसफर करेंगे, ग्लोबल आईएमई के पास पहुंचेंगे, आपको ऑफिसर का नाम दिया जाएगा, अकाउंट दिया जाएगा और उसका ब्रांच एड्रेस दिया जाएगा। आपने कौन सा पैसा आपने किसी कच्चे वाले डब्बे में डालना है, ठीक है। हम कोई फेक बात नहीं कर रहे, कंपनी की तरफ से मैं ये तो ऑफिसर का अकाउंट दिया जाएगा, उसका नाम दिया जाएगा, उसका एड्रेस दिया जाएगा, अकाउंट नंबर दिया जाएगा। अकाउंट नंबर ऐसे तो नहीं ओपन होता ना, अगर बैंक में जो फॉर्मेलिटी दी जाती है ना, ऐसे तो नहीं कोई फेक अकाउंट खोल देता बैंक वाला। जब तक आप अपना नागरिकता नहीं दोगे, टोटल अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे, तब तक तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा ना बैंक में, ठीक है। नहीं, मैं ये समझ सर आपको हमारे बड़े साहब का अकाउंट दिया जाएगा, उस अकाउंट पे आपको चार्जेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, ओके। सर मैं एक विनम्रता से अनुरोध कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, ये क्या है कि जो मैंने पेमेंट सेंड कर रहा हूँ वो नेप्लीज आपके नेप्लीज स्टाफ को मैं सेंड कर रहा हूँ ना। जी। हाँ, क्या मैं वहाँ से फ़ोन से बातचीत करना सकता हूँ, मोबाइल नंबर से बात करके, क्योंकि मुझे भी तो बिलीव होना चाहिए कि वो आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। लकी ड्रॉ वाइबर का व्हाट्सएप का हुआ था। अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, आपकी और मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। जब 3 ऐप का लकी ड्रॉ हुआ था तो सिम कॉल या फोन कॉल कहाँ से आ गया? ये तो हुआ तो कॉलिंग भी ऐप पे की। ओके, ठीक है। नंबर पे कॉल करना अलाउ नहीं है, ठीक है। सर क्या है कि विनर है तो हम आपको नंबर पे भी कॉल कर सकते थे, हाँ, तो आपका चल रहा होगा ना। नंबर पे भी कॉल कर सकते थे, ठीक है। मैं क्या समझ चल रहा होगा, व्हाट्सएप पे भी कर सकते थे। मैं इस अगर आप हमारे ईमो के लकी विनर है तो ईमो पे कॉल किया ना, हमारा भेजा तो नहीं खराब, आपको फजूल में तंग करते रहे सर। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ सर। ऐसा है कि मैं ऐसा ये बिलीव नहीं करने के बात नहीं है। ये बात है कि 25 लाख मिनिमम अमाउंट नहीं है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इसीलिए आपको मैंने बोल रहा हूँ कि मैं 25,000 24,000 जो मैंने जी मेरी बात सुनी। हाँ बोलना सुना यार भैया, अगर आपको ट्रस्ट या बिलीव नहीं हो रहा ना, हमारे जोजापुर की एक लेडीज है, मैं उनका वीडियो क्लिप आपको भेज देता हूँ। नहीं बिलीव नहीं। आपको तो प्यारे भैया मेरी बात सुनिए। आपको जस्ट 25,000 का था ना, उनका जो चेक था वो उनका कंपनी की तरफ से बड़ा चेक था, ठीक है। उनको प्राइस जो मिला, उनको जो टैक्स आया था ना प्यारे भैया, उनको 55,000 आया था, 55,000। उन्होंने वो पे करके अपना क्लियर किया है। मेरी बात सुनो, अगर आप अपना अभी 25,000 पे करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 25,000 आप जब पे करोगे, उसके बाद हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो आप हमारे अच्छे के लिए तो वीडियो नहीं बनाओगे ना। अगर आप वीडियो बनाओगे, वीडियो में यही बोलोगे ना कि ये लोग फेक थे, इन्होंने मेरा पैसा हड़प लिया, ऐसा हुआ है वैसा, ऐसा ही बोलोगे ना। उनका नागरिकता दिया गया, उनका सब डिटेल दिया गया, उनका वीडियो क्लिप डॉक्यूमेंट आपको मैं ईमो पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। उन्होंने 55,000 पे करके अपना ये प्राइस रिसीव किया है। प्यारे भैया, आप छोटी सी बात समझिएगा, ठीक है। 25,000 से हमने कोई अमीर नहीं हो जाना, ठीक है। ना तो हम कोई बंगला ले सकते हैं, ना कोई गाड़ी ले सकते हैं, ना ही आपके 25,000 से हम कोई बिजनेस कर लेंगे। ये कंपनी की तरफ से, हर कंपनी का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। कंपनी की तरफ से आप अपना किसी भी ऑफिस में जाओगे, उनके अलग रूल होंगे, अगर कंपनी में जाओगे उनके अलग रूल होंगे, ठीक है। आपका जब चेक नाम पे नहीं है, ठीक है, जब आपका एक नाम पे ही नहीं है तो पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर बाइक है आपका, ठीक है, वो आपके नाम पे नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं होगा ना कि ये मेरा, जब उसको सेल करोगे। अगर आपके नाम पे होगा, जब आप उनको सेल करोगे, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि ये देखो मेरे नाम पे है, तभी उनको विश्वास होगा ना कि ये आपके नाम पे है। प्रॉपर्टी लोगे, जब उसको अपने नाम पे करवाओगे, गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है या नहीं। इसी तरह प्यारे भैया, लॉटरी आपको नंबर पे लगा है, नाम पे करवा रहे हैं, चेक आपके नाम पे होगा,
साइन होगा, बड़े साहब साइन करके चेक आपका ट्रांसफर करेंगे नाम पे, आपका कंपनी की तरफ से नाम पे करवाने के तो चार्जेस है ना। ये आपको मैंने ये तो नहीं बोला आप 3 लाख जमा करो, 5 लाख रुपए जमा करो, जितने चार्जेस आए इतना ही बोला है। हमें आपसे कोई लालच या गर्ज तो नहीं है, कौन सा पैसा हम अपना पॉकेट से दे रहे हैं, ठीक है। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल आदमी हूँ जो कि यहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरा जो सैलरी है 40,000 है मंथली, ठीक है। तो प्यारे भैया कंपनी की तरफ से ये चार्जेस है, ये आप पे करोगे, पे करने से हम कोई आमिर नहीं हो जाएंगे, ओके। मैं जो चार्ज है वो देने के लिए एकदम तैयार हूँ। भैया सुनिए, आप मेरा भाई जैसा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ साधन भी नहीं है और मैं अकेले हूँ, हाँ। इसीलिए मैंने क्या बोला है कि वो नेपलीज पीपल होते हो तो मुझे भी उसमें सेंड करने के लिए सहज होता है, और मैं बातचीत करने के लिए भी उसको और मुझे दोनों बात करने के लिए भी सहज होता है, और मैंने वो पेमेंट रिसीव करने के लिए भी सहज होता है ना। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं है। प्यारे भैया कंपनी की तरफ से आपको बोला है, जो हमारे बड़े साहब है ना, जब वो आपका पैसा ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, मेरे बात को समझिएगा, ठीक है। जब आप चार्जेस जमा करोगे ना, ठीक है, चार्जेस जमा करने के बाद आपका जो चेक है वो बड़े साहब के पास चला जाएगा, वो साइन करेंगे। साइन होने के बाद कंपनी की तरफ से जब पैसा ट्रांसफर होगा आपको नेपलीज ऑफिसर कॉल करेगा, ठीक है। नेपलीज ऑफिसर जो कॉल करेगा उसके बाद कंपनी की तरफ से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसा आने के बाद कंपनी की तरफ से आपका पैसा आपको रिसीव होगा, ठीक है। कंपनी की तरफ से आप हमारे नेपाली ऑफिसर ही कॉल करेंगे कि प्यारे भैया हमने पैसा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, तो आप अपने अकाउंट से पैसे चेक कर सकते हो। जब आप चार्जेस जमा नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, वो बड़े ऑफिसर है, ठीक है, उनका रूल ये है, जब आप कहोगे ना कि सर हम पैसा जमा कर रहे हैं, तब भी वो ऑनलाइन नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको जस्ट ये पता चलेगा कि वो कर रहे हैं। जब आप बैंक के सामने पहुंचोगे, ग्लोबल आईएमई के सामने, उनका जो टाइम होता है जस्ट वो 30 मिनट के लिए आते हैं, 30 मिनट के लिए। आप बैंक के सामने पहुंचोगे, उनको मैं ऑनलाइन लूंगा मैसेज करके कि कस्टमर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद कंपनी की तरफ से वो ऑनलाइन आएंगे, वो आपका तो जो टैक्स जमा करोगे उसका मैसेज चेक करेंगे। मैसेज चेक करने के बाद, ठीक है, मैसेज चेक करने के बाद वो आपका चेक साइन करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको कॉल करेंगे, जस्ट 1 कॉल करेंगे कि यहाँ से पैसा ट्रांसफर हो गया, अकाउंट से रिसीव कर लीजिएगा, नाम से रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट के बाद वो ऑफलाइन हो जाएंगे, ओके। ओके, वो नेपलीज पीपल को मुझे कॉल करने के लिए बोलिए, और मैं यहाँ रकम इकट्ठा करके मैं वो 25,000। 12 मिनट हो गया हमारे पास प्यारे भैया, इतना फजूल टाइम नहीं है, ठीक है। और भी कस्टमर लाइन पे आपको मैं उनकी कॉल्स दिखा देता हूँ, कैसे मेरा नंबर उनको लाइन बिजी दिखा रहा है, ठीक है। और भी कस्टमर लाइन पे जस्ट आपसे ही बात नहीं करते रहेंगे सारा दिन। पे करना चाहते हैं वो आपकी विषय, नहीं पे करना चाहते वो आपकी विषय, ठीक है। जो आपको बोल दिया ऑफिसर आपको तब कॉल करेंगे जब अपने चार्जेस कंप्लीट कर दोगे, उससे पहले ऑफिसर आपको 1 कॉल भी नहीं करेंगे। ये क्लियर मैंने आपको फाइनल बता दिया, ठीक है। पे करना चाहते हो प्यारे भैया, आईएमई के पास पहुंच के कॉल करोगे, सर ये है अकाउंट दिया जाएगा, उसमें चार्जेस पे करोगे, उसके बाद चेक साइन। सर ये है ना, इसी ये क्या है कि मैं वो पैसा 25,000 भी तो मैं इकट्ठा करूँगा 15-20 मिनट में, 20-25 मिनट में। और मैं यहाँ मेरे एक दोस्त से थोड़ा पैसा खर्च के लिए दे दो बोल के भी मैं 25,000 मैं ऐसे भी इकट्ठा करूँगा। और इसके लिए मैंने एक तो मेरे बात को भी समझ लेना भाई साहब कि नेपलीज पीपल ने मुझे कॉल करे, और मुझे भी एक विश्वास होता है। और हाँ ठीक है प्यारे भैया, जो मेरा बात था मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है।
अगर आपका दिल माने, अगर आपको विश्वास हो तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा कि सर हम IME के पास पहुंच गए हैं। अदरवाइज आपकी विश है, और भी कस्टमर लाइन पे है, ठीक है, ना अपना टाइम वेस्ट करें ना हमारा टाइम वेस्ट करें, ठीक है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद, ठीक है। हस्, ओके। ल समादरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ उसले के भने कुनै पनि हालतमा उसले नम्बर दिँदैन। यो घटना एउटा मात्र होइन, धेरै घटनाहरू छन्। अब मलाई उसले के भन्यो भने ब्याङ्कको नजिक जा, अनि बैङ्कको नजिक गएर तैँले मलाई कल गर कि मसँग पैसा छ, म चाहिँ ब्याङ्कमा पुगेँ, IME नजिक पुगेँ र मैले तँलाई पेमेन्ट सेन्ड गर्दैछु होइन भन्नु पऱ्यो। र पेमेन्ट पठाइसकेपछि उसलाई चाहिँ ल तँलाई चाहिँ तैँले मैले पेमेन्ट सेन्ड गरेँ होइन, त्यसपछि फोन गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसले चाहिँ मलाई ल तेरो पैसा चाहिँ लिक भनेर चाहिँ उसले पठाउँछ अरे। सुनिसक्नुभयो, यस्ता निराधार आधार छैन, कुनै पनि विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन र विश्वास गर्नुपर्ने कुनै खालको प्रमाण छैन, आधार छैन। यसै गरी नेपालीहरूलाई ठगेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, 25 लाख प्राप्त हुन्छ भने 25,000 रुपियाँ दिने कुरा त ठुलो कुरा होइन त एउटा हिसाबले होइन। त्यसैले प्लिज यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, मैले आज यो देखाउनुको कारण मेरो अभिप्राय यति मात्रै हो। मलाई हिन्दी राम्रोसँग बोल्न आउँदैन, यहाँहरूलाई थाहा सक्नुभएको छ। अब उसले के गर्दो रहेछ त, कसरी ठग्दो रहेछ त भन्नको लागि पनि उसँग म बोलिरहेको, नत्र भने मलाई धेरैचोटि यस्तो कलहरू आइरहेको छ। तर मैले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्थेँ र आज चाहिँ सोचेँ बार बार मलाई त उनीहरू झुक्क्याउन खोजिरहेको छ भने म यसरी ठग्छ नै भनेर सचेत छु र पनि झुक्क्याउन खोज्छन् भने सामान्य नागरिक नेपाली नागरिकहरूलाई यी इन्डियनहरूले कसरी ठगिरहेका हुन्? यो त इन्डियनहरू कतिसम्म गिर्छन् त्यो मैले भन्नै पर्दैन। यी दलालहरू, यी ठगहरू, नेपाली एउटा सोझो नेपालीलाई ठगेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने यस्ता ठगहरूको खिलाफमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। आज एकदम हृदयदेखि नै बोलिरहेको छु, यस्ता इन्डियन ठगहरूदेखि होसियार रहनुहोस्, सावधान रहनुहोस्। यस्ताले केही कुरा गरे भनेर यिनीहरूको पछाडि लागेर आफ्नो पैसा, आफ्नो समयको बर्बाद नगर्नुहोस्। म आज यति समय उसँग खर्चेर तपाईँहरू समक्ष सत्य कुरा प्रसारण गर्न सक्छु र जानकारी दिन सक्छु भने ठिक छ, मेरो यो समय मेरा आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुहुने, विदेशमा कति पसिना बगाएर कमाएको पैसा यस्ता ठगहरूलाई चाहिँ बुझाएर नठगिनुहोस्, सचेत रहनुहोस्, बच्नुहोस्। आज बिहानै म फ्रेस छैन सिरियसली, तर पनि तपाईँहरू समक्ष यो जानकारी दिन लागिरहेको छु। यस्ता विभिन्न खाले ठगहरूले नेपालमा ठगिरहेका छन्। यस्ता ठगहरूबाट एकदमै सचेत रहनुहोस्। र आज तपाईँहरूलाई म IME नजिक पनि पुग्नेछु र त्यो ठगले कस्तो खालको व्यवहार गर्दो रहेछ यो विषयमा पनि यहाँहरू समक्ष स्पष्ट जानकारी गराउनेछु। समाजले दर्शकबिन, मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। हेर्नुहोस्, म चाहिँ IME मा जाँदैछु भनिसकेपछि विशाल भन्नेले फोन गर्यो, अघि आकाश भन्नेले फोन गरेको थियो, त्यो चाहिँ विशाल यसको बोस भन्दै थियो होइन। यहाँ चाहिँ नि यो विशाल भन्ने यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति क्लियर नहोला होइन, किनभने व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ त्यस कारणले देखिरहेको छैन होला, तर चाहिँ म जानकारी गर्छु। म रिसिभ गर्छु है त। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आकाश वर्मा ने आपको क्या बोला सर? हाँ सर, आकाश वर्मा सर से मैं बोला था। वहाँ ने क्या किया कि अपने वो के चार्ज 25,000 चार्ज IME कर दूँ। मैंने बोला कि मैं 25 लाख का लॉटरी जीता हूँ, हाँ, इसीलिए क्या है कि मुझे भी बिलीव होना चाहिए। मैंने 25,000 मेरा भी वो अमाउंट है ना, थोड़ा बहुत जो इतना हो अमाउंट मेरे को बिलीव होना चाहिए। इसीलिए ने प्लीज़ अपना स्टाफ है इतना सेट है, करोड़ बनेगा करोड़पति का, इसीलिए उसके कोई ना कोई मेंबर तो है। मेरे पास साधन भी नहीं है यहाँ और मेरे अपने भी नहीं है, इसीलिए मैं सिंगल हूँ। पेमेंट तो मैं ज़रूर पठा दूँगा सर, मैं पठा दूँगा, पर मुझे बिलीव होना चाहिए ना, इसीलिए। देखो मेरी बात सुनो सर, बिलीव होने के लिए सर मैं आपको सर वीडियो सेंड कर दूं जो 25 लाख का लॉटरी जीते हैं कस्टमर जिनको हमने पैसा कैश करवा के दिया है। नहीं सर, ये तो मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि लॉटरी जीत रहा है ना, बीच बीच में सबने जीता है, ये तो मैं बिलीव कर रहा हूँ। मैं एक मेरा भी अनुरोध स्वीकार कीजिए कि
नेप्लिस पीपल को मैं उसके नाम पे मैं पेमेंट सेंड करना सकूं और उससे मैं नेप्लीज भाषा में वो लैंग्वेज में बात करना सकूं, क्योंकि मुझे भी सहज होता है ना सर। मेरा ये रिक्वेस्ट है सर। बिल्कुल राइट है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुने सर, देखिए कंपनी की तरफ से तो देखिए ये ऐसे मिलना अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर कोरोना वायरस चल रहा है तो सर सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता है हमें कंपनी की तरफ से, ठीक है। वो आप खुद भी पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है, ठीक है, अनपढ़ जाहिर नहीं, आप खुद भी से समझदार है, ओके। आपके बात के लिहाज से पता चल रहा है कि सर आप पढ़े लिखे हैं, ओके। हाँ देखिए सर ये मिलना अलाउड नहीं है, क्या ये मिलना अलाउड नहीं है, अदरवाइज सर आप लॉटरी प्राप्त नहीं चाहिए ना सर 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 लॉटरी तो सर लॉटरी तो सर सर ये पेमेंट मेरे किस्मत ने दिलाया है, हाँ मेरे भाग्य ने दिलाया ना, इसलिए मैं इसको मिस करना नहीं चाहता हूँ। पर क्या है कि मैं नेप्लिस पीपल को मिलूंगा भी नहीं, क्योंकि उससे फ़ोन पे मैं बात करना सकूँ और हाँ भाई पठा दीजिए बोले, उसने मोबाइल पे मेरे मोबाइल पे फ़ोन करना सकता है और मैं उसके मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर। हाँ सर बोलिए ना। सर देखो आपसे जब हम बात कर रहे हैं सर कंपनी की तरफ से, जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं हम भी तो आदमी ही बात कर रहे हैं ना, आपकी तरह ही बात कर रहे हैं ना। हाँ ये तो सही है, आपकी तरह नहीं बात कर रहे हैं सर। ये सर देखिए वो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ से बात करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि सर कंपनी की तरफ और सर किस्म का अकाउंट नंबर होती है, ठीक है। वो अकाउंट नंबर में पैसा लगा के सर कंपनी की तरफ से सर जो पैसा जिस अकाउंट में आप लगाएंगे सर वो पैसा भी हम भी आपको अकाउंट नंबर भी हम ही देंगे आपको, ठीक है। आकाश वर्मा देंगे आपको जिस खाता में आपने पैसा लगाना होगा, ठीक है। अदरवाइज सर ये आप इस बात पर बहस कर रहे हैं, ठीक है, वो बहस आप खुद कर सकते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप अपना ऑर्डर रिसीव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं तो मेरे भाई जैसा आकाश वर्मा ने बोला वैसा कीजिए सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टैक्स जमा करवाना चाहते हैं। वहाँ आकाश शर्मा ने क्या बोला है कि सर फर्स्ट मेरी बात सुने सर, ना ही हमें आपके साथ कोई लालच है, आप मेरे भाई जैसे हैं, अगर आप अपना पैसा नहीं पे करवाएंगे तो सर इसमें आपका नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है सर। हम अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं 25 लाख, ठीक है, ये तो सही कंपनी दे रहा है, ठीक है। भाई क्या नहीं है तो पैसा सकते हैं तो मेरा भाई आपका भविष्य बन जाएगा, ठीक है, आपके बच्चों का नसीब बन जाएगा, ओके, आपके माता पिता का जिंदगी संवर जाएगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भाइ तिमीले 10,000 जति देऊ होइन, मैले नेपाली मान्छेकोमा पठाउनु पायो भने विश्वास भयो भने म चाहिँ पठाइदिन्छु। त्यत्रो पैसा त मिस हुन्छ नि भाइ है, जसरी हुन्छ 10,000 दिन्छु, मसँग 15,000 छ, 10,000 100-200 रुपियाँ मात्रै हामी काट्छ होला। यदि नेपाली मान्छेसँग को एकाउन्ट अथवा नेपाली मान्छेसँग कुरा गऱ्यो भने म पठाइदिन्छु। हेलो हजुर सर। हाँ जी बोले सर। हाँ ये क्या है कि मैं पेमेंट तो पठाने के लिए एग्री हूँ सर, रेडी हूँ और मैं पास से बात करें, ठीक है सर। देखिए ये लोगों की बातों में मत आइए, ठीक है, भगवान ने आपको इतना बड़ा चांस दिया, ठीक है, इस चांस को आप गवाइए मत, ठीक है। आपके 25,000 रुपए से ना ही तो सर हम बंगला खरीद सकते हैं, ना ही हम गाड़ी खरीद सकते हैं, ना ही तो सर मोटर बाइक खरीद सकते हैं जिस पर फिर हम चल फिर सके, ठीक है, और ना ही सर ये हमारे बच्चों को कोई नसीब है। सर देखिए भगवान सौगन उठा रहे हैं सर, भगवान से बड़ा तो सर कोई सौगन नहीं है ना, ठीक है। सर आज सुबह के लिए तैयार है सर, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह अपने नसीब है सर, ये आपका नसीब है सर, आपके बच्चों का नसीब है, ठीक है। आज सुबह आपने मुझे बहुत खुश बहुत हैप्पी करा दिया है, इसीलिए तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। पर मैं मेरा एक रिक्वेस्ट है कि नेप्लिस पीपल का अकाउंट, नेप्लिस पीपल से मैं बात करूँ तो मैं 10 मिनट्स में पेमेंट सेंड कर सकता हूँ। सीरियसली भाई सॉरी सर, देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए जब कंपनी की तरफ से आपका 25 लाख सर जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा सर, जहां भी आप करवाना चाहते हैं सर, आपके पास सर आपका 10 मिनट का रिकॉर्डिंग और 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे आपका कंपनी की तरफ से, ठीक है, ओके। हाँ सर। हाँ जी, आपके पास हम मिलने आएंगे सर, वो बात नहीं है। आपसे हम कंपनी की तरफ से सर बैंक मैनेजर आकाश शर्मा आपके पास आएंगे, ठीक है,
ओके, ऐसा बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। ओके सर, तो आप अपना सर ये टैक्स क्लियर करवाइए। सर टैक्स क्लियर करने के बाद ओनली 2 से सर 5 मिनट के बाद सर पैसा आपके हाथों में होगा। मुझे चिंता वाली बात नहीं है सर। आकाश भैया ने सब कुछ बता दिया है, मैं सब कुछ समझ लिया। पर मेरा एक अनुरोध यही है आकाश सर से कि मैंने बोला था कि मुझे सॉरी सर, ये अनुरोध सर आपका थोड़ा सा पॉसिबल है, क्योंकि सर आपको पता है कंपनी के रूल्स होते हैं, हर कंपनी के हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। ओके, आप पुलिस थाना में जाएंगे वहाँ उनके अपने रूल्स होंगे, ठीक है। कंपनी में जाएंगे उनके अलग रूल्स होंगे, ठीक है। अगर कोई चीज अशिया खरीदने जाते हैं तो सर उनके अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। शॉपिंग मॉल्स के अलग रूल्स होते हैं, ओके। वो आपको खुद समझदार, सोशल डिस्टेंस रखते हैं, खुद आपको पता है, ठीक है। एजुकेटेड आदमी आप। बाकी सर हम आपके साथ कोई बहस नहीं करने हैं, ठीक है। जैसा आकाश वर्मा ने बोला वैसा कीजिए, उनको कॉल लगाइए, उनको बोलिए कि सर मैं पेमेंट आ गई हूँ करने के लिए, तो वो कौन से खाते में करना है तो हमें जानकारी दीजिए, ठीक है। तो आकाश वर्मा सर आपको मुकम्मल जानकारी देंगे, ठीक है। ओके सर। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले थोरै उसँग विनम्रता प्रकट किन गरेको त, किनभने थर्काइदिएको भए हुन्थ्यो नि। सर, दाई, भाइ त्यो इन्डियनलाई भन्नुहुन्छ होला। मैले किन नथर्काएको भने कुनै पनि क्लु हुन्छ नि, कुनै पनि कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि हामी चाहिँ त्यसको जरासम्म जानको लागि चाहिँ नम्रता विनम्रता नै अति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले म जति सक्यो उसँग नेपाली मानिस, उसको सञ्जाल होला, नेपाली मानिसको नम्बर दिए होइन, अनि नेपाली नाम दिए, म त्यो ब्याङ्कमा पैसा पठाइदिन्छु भनिरहेको छु। उनीहरू कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैन, मानेकै छैन कि हामी नेपाली मान्छेको नम्बर पनि दिँदैनौँ भन्नाले त्यो हुँदैन। हाम्रो कम्पनीको रुल हो, यता हो उता हो गरेर आफ्नो पहिलाको कुराहरूलाई साइलेन्ट गरेर उसले चाहिँ मलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ। मतलब म ब्याक फर्केर उसको कुराहरूलाई नसम्झ्यौँ। मलाई थाहा छ, तर मलाई के थाहा छ भने उसले फर्स्टमा चाहिँ 25 लाख छ, तैँले नागरिकता पठाइदिए तेरो एकाउन्टमा पैसा पठाइदिन्छु भनेको हो नि त उसले पहिला तेरो ट्याक्स पनि हुन्छ, त्यो ट्याक्स कटाउनुपर्छ, तर नागरिकता चाहिँ पठाउनुहोस्, म त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि भनौँ न सेट गर्छु अथवा चाहिँ रजिस्टर गर्छु भन्न सक्थ्यो। त्यो गरेको छैन। ती कुराहरू त मलाई थाहा छ नि त, मैले ध्यान दिइरहेको छु। तर म त्यता फ्ल्यासब्याकतिर गएँ भने उसले चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पत्ता लगाउनु खोज्दैछ भन्ने कुरा होला। म यिनीहरूलाई पत्ता लगाउन त सक्दिनँ होला, किनभने यिनीहरू एकदमै इन्टरनेसनल ठगहरू यिनीहरू होइन। यिनीहरू त एकदमै ठुलो गिरोह छ यो इन्डियनहरूको। इन्डियनहरूले कतिसम्म गर्छन् भन्ने कुरा त पछिल्लो समय हाम्रो सीमा विवादकै विषयमा पनि हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ नि त्यो मिडियाहरू कसरी प्रस्तुत भएको थियो त्यो पनि हेरौँ। त्यसपछि एउटा उखान छ नि, एकजना मरेको इन्डियनले 100 जना जिउँदो नेपाली ठग्छ अरे क्या। हेर्नुहोस् अहिले बोल्दैछ, मलाई इन्डियन हिन्दी भाषा आउँदैन भन्दा हुन्छ। उसँग म नेपाली बोल्न खोजेको, हिन्दीमा बोल्नुहोस् भन्यो, म नेपालीमै बोलिदिन्थेँ। अरू कुनै प्रसङ्ग भएको म हिन्दीमा बोल्दिनँ, म नेपालीमा बोल्छु। तँलाई नेपाली आउँछ भने बोल, नत्र भने म नेपालीमा बोल्छु त हिन्दीमा बोल। तेरो हिन्दी म बुझ्न सक्छु भने तैँले मेरो नेपाली बुझ्नु जरुरी छ भन्थेँ होला। तर यो बेलामा चाहिँ केसम्म गर्दो रहेछ त, हामी कहाँसम्म पुगिन्छ त होइन। विषयमा नेपाली दाजुभाइ नठगियोस्। फेरि यस्तो अब हामी जस्तो सचेत भनौँ र ठगी गर्नेहरू गिरोह नै छ है भन्ने थाहा पाउने मानिसलाई त यिनीहरू यसरी घुमाउन खोज्छन्। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि अप्सनमा रङ जस्तै लाग्दैन। मेरो एकजना फ्यामिली मेम्बरलाई यस्तै भएको थियो। मैले यो फेक हो भन्दा मसँग झगडा गरेर त्यत्रो पैसा आएको छ, रिस्क गर्ने भनेर मसँग झगडा गरिदियो। अनि मैले भने ल ठिक छ, तिमीले आफ्नो पाइला चाल, पछि त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि बल्ल ओहो भन्ने होला भने। रिजल्ट कस्तो आउँथ्यो त, ठगहरूले गरेको काम होइन। मैले त्यति पनि गाली नगरेको भए त्यो 25,000 सेन्ट हुन्थ्यो होला। त्यो सेन्ट चाहिँ हुनबाट बच्यो, त्यो जोगियो। तर आज फेरि उसले 25,000 मागेको छ। आजभन्दा केही समय अगाडि एकजना सञ्चारकर्मीसँग पनि एकजनाले यसरी नै कुरा गरेको थियो। आज मलाई पर्यो, भोलि तपाईँलाई पर्छ, पर्सि तपाईँको आफ्नो मान्छेलाई पर्न सक्छ। आज एउटा ठगिन्छ, भोलि अर्को ठगिन्छ। र हरेक नेपालीलाई ठग्ने इन्डियन ठग गिरोहसँग सचेत भएर बचौँ। म अब आइएमईसम्म पनि पुग्छु होला। सकभर म नेपाली नम्बर र नेपाली मान्छे को मिलिरहेको छ कि कतै उनीहरूसँग नेपाली केही मानिसहरू पनि मिलेका छन् कि, यो विषयमा चाहिँ म प्रयास गर्दैछु। सकभर चाहिँ मैले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने, यदि उसले नेपाली मोबाइल नम्बर र नेपाली एकाउन्ट नम्बर पठायो भने त्यो गिरोहमा संलग्न मान्छे हुनसक्छ र उसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। त्यस कारणले म प्रयास गर्दैछु। तर उनीहरू एकदम चलाक छन्, यो विषयमा पनि उसले बोलिसकेको छ। तर म सकभर उसँग कसरी हुन्छ नम्र प्रस्तुत भएर
उसको वास्तविकता र नेपाली हरूसँग पनि त्यो ठग गिरुवासँग चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ पनि कतै सम्मिलित छन् कि छैनन् त यो विषयमा पत्ता लगाउने प्रयासमा छु। हेर्दै गर्नु होला। दर्शकवृन्द, भर्खरै चाहिँ मैले जुन मानिस, आकाश अनि विशालसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, यो आकाश वर्मा भन्नेले चाहिँ मलाई जो विशालले चाहिँ मेरो बोसँग कुरा गर भनेको थियो, त्योसँग चाहिँ म कुरा गरिरहेको। अहिले एकछिनमा चाहिँ म ठिक छ आइएमई पुगेर कल गर्छु भनेको थिएँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् 3 मिस कल आइसक्यो होइन। मैले चाहिँ अब फेरि कल गर्छु के भन्छ है त। म चाहिँ अब पैसा मिल्यो भन्छु। ओके, मेरो पैसा मिल्यो, म चाहिँ लागिरहेको छैन है। मैले उसलाई चाहिँ नागरिकता पनि पठाएको थिएँ कि फोटोकपी के गर्दैछ भनेर। ओके, मैले कल गरिरहेको छु। ओके, यो कल उठेन होइन। सायद उनीहरूले थाहा पाएको पनि हुनसक्छ। आयो, ओके, भर्खर उसैले कल गरे हुन्छ है। हेलो। हेलो। हाँ सर जी, हेलो। हाँ, मैंने वो पेमेंट तो मैं इकट्ठा कर लिया और वो पठाने के लिए मैंने बोला था ना नेप्लीज। ठीक है, तो अभी आप सर मुझे ग्लोबल आईएमई के सामने पहुंच के कॉल करोगे। ग्लोबल आईएमई के सामने पहुंचोगे तो ऑफिसर का अकाउंट दिया जाएगा, उस पे आपको ये चार्जेस कंप्लीट करने पड़ेंगे सर। हाँ, और वो सर का मोबाइल नंबर भी तो प्रोवाइड करने के लिए बोला था ना मैंने, क्योंकि मैं बातचीत करूंगा नेपाली में। प्रोवाइड किया जाएगा, जस्ट अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके ओके, मैं आईएमई पहुँच कर आपको ये उस थ्रू से फ़ोन करूँगा और वहाँ नेपाली वो आपके स्टाफ को नंबर दे दीजिए। ठीक है, मुझे आप अपना बैंक के सामने पहुँच के कॉल करो। ठीक है, ओके। ल अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु। उसले सुनिसके क्या हो कस्तो भनेदेखि तपाईहरुलाई थाहा छ। म चाहिँ अब त्यहाँ जान्छु र त्यहाँ पुगिसकेपछि आइएमईमा पुगे भनेर कल गर्छु। म आइएमईमा पुग्छु र उसले फेरि पुगिनस् भनेर प्रुफ खोज्ला होइन। मैले आइएमईको नम्बर फोटो पनि सेन्ड गरेर पठाइदिन्छु। त्यसपछि के भन्दो रहेछ समाजले दर्शकबिन यहाँलाई थाहा छ। आज बिहानै मलाई एउटा फोन आयो, 25 लाखको लटरी पर्यो तपाईलाई इमोबाट र त्यो लटरी लिनको लागि तपाईले 25,000 रुपैयाँ चाहिँ त्यो तिर्नुपर्छ। 25,000 तिरिसकेपछि तपाईको अकाउन्टमा आउँछ, तपाईको नाउँमा आउँछ। यो चाहिँ ओपनली तपाईलाई लटरी परेको धेरै देशहरूमा र यसरी आउँछ भनिसकेपछि हामी चाहिँ उसले भनेअनुसार चाहिँ काम गर्दै भनौँ न के गर्दो रहेछ के भन्दो रहेछ यो फेक हो भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउनलाई यसरी धेरैले फसाइरहेका छन् र धेरैलाई फसाइरहेका छन् भनेर हामीले त्यो जानकारी गराउनको लागि आएको। र यो आकाश भन्ने मानिसलाई अब हामीले चाहिँ आइएमई नजिकै आएको छु। मैले आइएमईको फोटो पठाउँछु, सर्भर चाहिँ नेपाली नम्बर दिन्छ कि दिन म आइएमई नजिक आएको छु भन्छु के भन्दो रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यो आइएमई हो, आइएमई नजिकै आएको छु। अब मैले चाहिँ यो फोटो खिचेर चाहिँ पठाइदिन्छु होइन। उसलाई चाहिँ यो फोटो खिचेर पठाउँछु है। उसले चाहिँ के भन्छ मैले चाहिँ उसलाई अब चाहिँ कल गर्दैछु। ओके, म कल गर्नु प्रयास गर्दैछु। हेलो, हजुर सर। हेलो जी भैया। हाँ, मैं आईएमई के नज़दीक हूँ, आईएमई के नीचे हूँ। मैंने फ़ोटो सेंड किया है। मैं ये आईएमई सेंटर के नज़दीक हूँ। मुझे जल्दी नेपाली नेप्लिस ऑफिसर का नंबर और अकाउंट नंबर दे दीजिए, सेंड कीजिए और उसका नंबर भी मैं वहाँ से बातचीत करना चाहता हूँ। नंबर नहीं दिया जाएगा, सॉरी, आपको 100 बार बता चुका हूँ, नंबर नहीं दिया जाएगा। ओके, लकी ड्रॉ इमो का हुआ, जस्ट इमो कॉलिंग की जाएगी। अब मैंने ठीक है, वरना मैं आपका कॉल कट कर दूँ। हाँ, मैंने क्या है कि मैं कौन आधार से आपको अकाउंट में पेमेंट डालूं, बोल दीजिए। हेलो, अकाउंट भेज रहा हूँ ना ऑफिसर का, उसमें भेजते हैं। मैं पेमेंट लेके आया हूँ भैया।
और मैं वो अपने रकम लेना चाहती हूँ लॉटरी, जो 25 लाख का लॉटरी है, इसीलिए मैं 25,000 लेके आया हूँ। आपको बैंक से रसीद होगा ना प्यारे भैया, बात सुनिएगा, ठीक है। कंपनी की तरफ से IME के पास है आप अगर, तो कंपनी की तरफ से मैं आपको अकाउंट दूंगा, उसमें जमा करोगे, जमा करने के बाद ही आपका पैसा आएगा या आपको ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आपको 15 मिनट वेट करोगे, 15 मिनट के बाद आपको कंपनी की तरफ से बैंक से ये पैसा रिसीव होगा, ठीक है। आपके नाम पे पैसा आएगा ये, ओके। ओके, पर ये बात मैं समझ सकता हूँ। अपने 25 लाख का लॉटरी है जो मेरे को मुझे देना है, तो आपके लैंडलाइन नंबर अथवा मोबाइल नंबर दे दीजिए ना, मैं फ़ोन करके आपको मुझसे हुआ है ना, तो सिर्फ ईमो कॉलिंग की जाएगी, ठीक है। ओके, ईमो, ओके आदमी है, ओके, आपको समझे ना कि क्या बोल रहा हूँ। हाँ। जब बोला कि ईमो का लकी ड्रॉ हुआ है, सिर्फ ईमो कॉलिंग की जाएगी, आपके भेजे में कोई बात नहीं अटकरी। हाँ, आपके भेजे में बात नहीं अटकी कि मेरे भेजे में बात नहीं अटकी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके भेजे में बात ये अटकना चाहिए कि 25,000 रुपया मामूली रकम नहीं है। मैं यहाँ से 25,000 रुपया आपको भेज रहा हूँ, इसके लिए मुझे प्रूफ नहीं चाहिए वो उसका बिलीफ। 25,000 अपने पास रखे, अगर आपको ड्रग्स मालूम नहीं है, आपके 25,000 से हम अमीर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये अमीर 25, ओके, ठीक है। अपने 25,000 अमीर नहीं हो जाएंगे तो मुझको पठा दीजिए ना 25,000। हाँ, तुम कैसा हो? तुम फंसा रहे हो बहुत नेपाली को, बहुत मानिस को फंसा रहे हो। तुम क्रिमिनल है, तेरा सब ठिकाना पता लगा के वेट कर तू। अपने माँ बाप का, अगर ना पकड़ा तो कुत्ती का बच्चा होगा, तू गधे की औलाद होगा। वेट, तू इंडियन है ना? तू इंडियन नेपाली को फंसा रहते हो तुम, नेपाली लोग को फंसा रहते हो। फोन कट क्यों कर रहा है? समाचार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। सबैभन्दा पहिला त म बिहानै उठ्ने बित्तिकै मलाई 25 लाखको लटरी पर्यो। म एकदम खुसी भएँ, म यति ह्याप्पी भएँ। 25 लाख रुपियाँ मेरो मलाई लटरी पर्यो कि इमोले मलाई 25 लाखको लटरी पार्यो। मलाई फोन आयो, बिहानै फोन आयो इमोबाट, ल तपाईँलाई 25 लाखको लटरी परेको छ, तपाईँ तुरुन्त त्यो 25 लाख रुपियाँ लिनको लागि तपाईँको नागरिकता र फोटो पठाउनुहोस् भन्यो। र मलाई थाहा थियो कि यसरी मानिसहरूलाई ठगिरहेका छन् इन्डियनहरूले, भारतीयहरूले, जसले नेपालीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा ठगिरहेका छन्। इन्डियनहरू जसले नेपाली सोझा साझा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ठगिरहेका छन्, यो मलाई पहिल्यै थाहा थियो। यसरी मलाई पहिला पनि बार फोन आइरहेको थियो, आज पनि त्यसरी आयो। र यसरी मलाई त बार फोन गरेर उनीहरू चाहिँ ठग्न खोज्छन्। म जति सचेत छु भन्छु, मलाई त भने सोझा नेपाली दाजुभाइलाई कसरी ठग्छन् होला यिनीहरूले। त्यसपछि म तत्काल यो सामग्री तपाईँहरूलाई प्रसारण गर्नको लागि, कसरी ठगिँदो रहेछ मान्छे नेपालमा, कसरी ठगिरहेका छन् इन्डियनहरूले भन्ने कुरा प्रमाण देखाउनको लागि म आजसम्म बिहानदेखि उसको फोन कलसँगै म IME नजिकै आएर पनि तपाईँहरू समक्ष इन्फर्मेसन जानकारी दिइसकेँ। यसरी प्रत्येक नेपालीलाई भारतीयहरूले, इन्डियनहरूले ठगिरहेका छन्, सचेत रहनु होला। हरेक ठाउँमा ठगिरहेका छन्, हरेक पाइलामा ठगिरहेका छन् यी मानिसहरू जो चाहिँ क्रिमिनल माइन्डका छन्, आपराधिक मनोवृत्तिका यी मानिसहरूले सोझा साझा नेपालीहरूलाई ठगिरहेका छन्। 25,000 रुपियाँ केही पनि होइन भन्दै 25 लाखको प्रलोभन देखाउँदै 25,000 प्रत्येक मानिसबाट ठगिरहेका यी ठगहरूबाट बच्नुहोस्। जानकारी गराउँछु र यी ठगहरूबाट सचेत रहनुहोस्। यस्ता कुनै खालका फेक कल आए, लटरी परे, यसरी तपाईँलाई पुरस्कार जित्नुभयो भनेर कुनै पनि ठाउँबाट अनावश्यक रूपमा फोन आयो भने तपाईँहरू सचेत रहनुहोस् कि यहाँ तपाईँ ठगिँदै हुनुहुन्छ। सचेत रहनुहोस् र यस्ता गिरोहमा लागेका संलग्न भएका मानिसहरूबाट तपाईँहरू सचेत रहनु भएन भने तपाईँ स्वयं आफू पनि फेरि ठगिन सक्नुहुन्छ। तपाईँका आफन्त र तपाईँका चिने जानेका कोही पनि आफन्तहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहोस्। यसरी ठगहरू छ्याप्ती बजारमा हिँडिरहेका छन् र तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्छन्। लटरी पर्यो, पुरस्कार पर्यो भनेर। यसैले
फेरि पनि अनुरोध गर्छु, जानकारी गराउँछु कि यस्ता ठगहरूबाट सधैँ बच्नुहोस्। यो सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरे, जस्ताको तस्तै कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म शीतल भेट बस्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।